सुकून भरी सुबह और घर के ढेर सारे काम हमारी ज़िंदगी का ना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि सुबह का जो उठना होता है ना, जब सुबह हम उठते हैं और अपने कमरे से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर ना सुबह जो ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को छूती है ना, तो लगता है ना कि पूरे दिन की थकावट जो है ना वो कहीं दूर भाग गई है। क्योंकि बहुत शरीर को भी बहुत अच्छा महसूस होता है और सुकून भी बहुत मिलता है। क्योंकि सुबह ना तो कोई रोकने वाला होता है ना टोकने वाला होता है, और हम अपने घर के काम ना बहुत आसानी से कर सकते हैं और करते हैं। क्योंकि ना जब हम सुबह उठते हैं और जब भगवान का अगर मन में ना भगवान का नाम हो, जुबान पर भगवान का नाम हो और हाथों से हम अपने सारे घर के काम करते हैं, तो काम हमारे कब ख़त्म हो जाते ये पता ही नहीं चलता और समय पर भी हमारे काम हो जाते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जो है ना, इसीलिए दोस्तों सुबह का जो कहते हैं ना, सुबह का सुकून और घर के ढेर सारे काम हमें बहुत आराम से कर सकते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठें तो। और दोस्तों ना, सुबह की जो हवा होती है ना वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। क्योंकि इससे ना बहुत सारी बीमारियां भी हमारे पास भी नहीं आती है। क्योंकि हम सुबह सुकून से उठते हैं, अपने घर के सारे काम करते हैं और ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा जो होती है ना हमारे शरीर में वो भी लगती है। और जब वो हवा ना सुबह की जो ठंडी वो हवा लगती है ना, वो पूरा दिन देखने को नहीं मिलती। क्योंकि सुबह का सुकून ही दूसरा होता है और दिन में तो ना सिर्फ हम अपने काम करते हैं। और कि जैसे कि ऐसा है ना कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर हमारे काम बिल्कुल समय पर हो जाते हैं और हमें हमारे घर में ना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और जब सुबह हम देर से उठते हैं ना, सुबह अगर हमें देर हो जाती है उठने में, तो घर में ऐसा भी होता है ना दोस्तों कि लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। क्योंकि जब देर होने लगती है ना, तो अगर किसी को जाना है बाहर कहीं काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसमें ना चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो जाती है और अपने को भी गुस्सा लगता रहता है कि देखो जो है ना ये काम नहीं हो पाया, अभी खाना नहीं बना, ये नहीं बना, तो फिर ना उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं दोस्तों घर में झगड़ा होने के लिए। तो अगर हम वही काम सुबह जल्दी उठकर कर लेते हैं तो हमारे काम भी आराम से हो जाते हैं और हमारा घर का खाना वगैरह वो भी बन जाता है आराम से। बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, उनकी टिफ़िन भी बन जाती हैं। और जैसे कि घर से हस्बैंड जी है, कोई अगर बाहर काम पे जाता है ना, तो वो भी काम हो जाते हैं। तो हमें तो ना बहुत अच्छा लगता है सुबह अगर जिस दिन लेट हो जाता है ना दोस्तों, उस दिन ना मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है। क्योंकि फिर कोई काम करने में मन नहीं लगता। तो सुबह का मेरा ना सारा काम हो चुका था, मैंने झाड़ू पोछा किया और जब मैं सुबह उठी थी तो ना बहुत अंधेरा था। आप लोगों को मैंने दिखाया वीडियो में, सुबह मैं 5 बजे उठ पड़ी थी, तो फिर बहुत सारा अंधेरा था। थोड़ी देर में बाहर टहली और उसके बाद जो है ना, जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं सुबह के थोड़े बहुत निपटाए और फिर सब्जी वगैरह हम काट लिए। क्योंकि बाहर अंधेरा रहता है ना, तो झाड़ू वगैरह लगाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए ना जो अंदर के हमारे काम होते हैं और फिर कि रात में
जब अंधेरा ज़्यादा रहता है ना तो फिर जो हमारे अंदर वाले काम होते हैं वो हम निपटा लेते हैं। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तब तक का ना बाहर थोड़ा उजाला हो जाता है तो हमें झाड़ू लगाने में आराम रहता है, नहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि लाइट वगैरह जीना मतलब जो है बना है उसमें जलती तो पूरे में लाइट नहीं दिखाई देती है, और बाहर लाइट लगी भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं अंदर के थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ तो फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो जो है ना सुबह का सारा काम हो चुका था, फिर मैंने सब्जी छोंक दी थी और चाय। देखिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय वगैरह हमारी बन गई है और खाना भी लगभग बन चुका है, क्योंकि दाल चावल बन गया है और सब्जी हमारी चूर रही है। रोटी हमें बनानी है, तो अब हम चाय पी लेंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों रोटी बन चुकी थी, मैंने पहले थोड़ी बनाकर हस्बैंड जी को टिफ़िन दे दिया था। और आयुष का आज स्कूल नहीं, क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है, तो आयुष नहीं गए हैं स्कूल, तो उनके लिए बाद में रोटी बनाएंगे। तो फिर हस्बैंड जी को दे दिया था, वो चले गए थे। और ना दोस्तों ये रोटियां हम बना रहे थे क्योंकि हमें हॉस्पिटल को खाना देना है। मेरी भांजी का ऑपरेशन हुआ है ना, पेट में कुछ दिक्कत थी उसके, तो उसका ऑपरेशन हुआ है शनिवार को। तो फिर वहाँ मतलब कि हमारी ननद जो है ना, दीदी हो लोग, वो भांजी के पास है ना, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना है। तो वही मैं रोटियां सेक रही थी, क्योंकि उनके लिए भी टिफ़िन जाएगी, तो इसीलिए ना। और मैं फिर ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई दोस्तों, क्योंकि सुबह काम भी इतने निकल आते हैं और मेरे लिए ना इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काम बढ़ गया है। क्योंकि जब खाना वगैरह किसी को देना होता है ना, तो बहुत सारे काम निकल आते हैं, और जब अपने घर के लिए ही करना होता है तो आराम से हम करते रहते हैं। तो फिर खाना हम बना चुके थे और हॉस्पिटल को भी दे दिया था, भाई लेकर गया दे आया है। और फिर सब लोग खाना खा चुके थे, फिर मैंने बर्तन धुले। और मुझे ना थोड़ा आज किचन भी साफ़ करना था, क्योंकि मैं होली पर साफ़ नहीं की थी ना, चली गई थी पापड़ वगैरह बनाने के बाद, मायके चली गई थी। वहाँ से वापस आते ही फिर लग गई थी कामों में। कपड़े बहुत सारे थे, कपड़े 2 दिन तो हम कपड़े ही धुले हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर भांजी का ऑपरेशन हो गया, तो हॉस्पिटल जाना रहता है ना, तो फिर इसीलिए थोड़ा साफ़ सफाई नहीं कर पाया। तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा चलो आज थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। तो वही ना, ये टाड़ जो है किचन की है, वो मैं मतलब साबुन लगाकर और स्क्रब से रगड़ कर साफ़ कर देंगे। क्योंकि जब खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो जो इसमें का भाप निकलता है उससे ना चिपचिपाहट रहती है। तो और डिब्बे में जो दाल वगैरह रखी थी, तो वो भी हम सब धूप में डाल दिए हैं, डिब्बे धोकर धरा मतलब धूप में डाल आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, किचन का ना मैं पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, और दाल वगैरह धूप लग जाएगी तो फिर डिब्बे में भरकर लगाएंगे। और अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर बताना कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है। और हमारी जो प्यारी प्यारी सिस्टरें हैं ना, मेरी बहनें हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं ना, उसको पढ़कर बहुत सुकून मिलता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। और मैं ना बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं थी। उसके बाद ना जो पापड़ वगैरह बनाने में बिजी हो गई थी, और फिर मायके चली गई, तो मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। तो आज की वीडियो